हेलो माय फ्रेंड्स, JD6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके वास्ते जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके गाइस, तो जितना मैच करता है उतना ही लेना है आपको, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। और गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, थैंक यू दारू, थैंक यू 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 सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास 10 ऑफ वांड। ओ माय गॉड, 10 ऑफ वांड आ गया। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड। ओ नाइस नाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओ ग्रेट, नॉट बैड। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ कप्स। ओ वाओ, ऑसम। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओ वेरी बैड, वेरी बैड। ओके, अपने आप आ गया, ये तो ले लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम से जो कार्ड आया है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जी है और आपको लगे नहीं सर ये तो मैं सोच रही हूँ, ये तो मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहला जो कार्ड्स है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर पास्ट में ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना आपके बारे में नहीं सोचता है ज्यादा देर, ठीक है ना। आपके पार्टनर आपके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, नहीं आपके बारे में कोई सुनता है आपकी बातें। ये इंसान दूसरों के बातों में आकर आपको इसने डिस्टेंस दिया, दूसरों के बातों में आकर इसने आपको दूरियां दी, मिसअंडरस्टैंडिंग किया, क्योंकि अदर लोग जो हो सकते हैं इसके आसपास के लोग या तो इसका फ्रेंड्स ना आपके खिलाफ भड़का दिया इस इंसान को कि आप अच्छे नहीं हो, आप किसी और के साथ बात करते हो, फ्लर्ट करते हो इस तरह से, और आपका पार्टनर को पूरी तरह से आपके खिलाफ भड़का दिया। हो सकता है कि जिस इंसान ने भड़काया वही इंसान ना आपका पार्टनर को पाना चाहता था, जिस कारण आप दोनों के रिश्ते को ये इंसान तोड़ना चाहता था, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि वो आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर भी हो सकता है, जो भी हो, लेकिन आप लोगों के रिश्ते में ना बाहरी लोगों का बहुत इन्वॉल्व है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, उसका फीमेल एनर्जी भी है, मेल एनर्जी भी है, देख लेना, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही के साथ मिलकर ये कुछ बिजनेस प्लानिंग करना चाहते हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके तरफ आने के लिए किसी से सलाह मशवरा करता हुआ दिख रहा है, अपने फ्रेंड से भी मदद लेना चाहते हैं कि किस तरह से आपको मनाया जाए, किस तरह से आपके लाइफ में फिर से आया जाए। वो फ्रेंड्स को भी बोल रहे हैं कि थोड़ा मदद करने के लिए, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपके ऊपर नजर बना के रखे, या तो अपने फैमिली मेंबर से या तो आसपास के लोगों से ये बोल के रखा है कि आप क्या करते हो, कहाँ मिलते हो, किससे बातें करते हो, ये सब पूरी तरह से जानकारी रखने के बोल रहा है। आपके बारे में गॉसिप भी करता है ये इंसान करंट फीलिंग्स में, ऐसा भी देखा जा सकता है। और आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आप किसी और के साथ दोस्ती कर लिए हो, किसी और के साथ आप बिजी हो, या तो किसी और के साथ आप लगे पड़े हो, ऐसा उनको लगता है। जो भी है, लेकिन ये इंसान आपके साथ प्लानिंग करना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस प्लानिंग का ये सोच रहा है, ठीक है ना। पास्ट में आप लोगों के रिश्ते में एकता थी, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये एकता आपका पार्टनर का किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन या तो किसी फैमिली मेंबर के चलते आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स बताता है पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका ऑफर को ठुकरा दिया। आपका पार्टनर ने आपका ऑफर को इसलिए भी ठुकराया कि आपका पार्टनर को लगता था कि आपका पार्टनर का लाइफ में तो आपके अलावा बहुत सारे चॉइसेस थी, ऑप्शंस थी, तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कौन इसके लिए बेटर है, कौन इसके लिए जान छिड़क रहा है, कौन इसके लिए सही है, ठीक है ना। तो जिसके कारण इसको समझ में नहीं आ रहा था किसको चुने, किसको अपने लाइफ में अपनाए, किस कौन अच्छा है इसके लिए। तो जिसके कारण ये कंफ्यूजन के कारण में ये इंसान आपको ठुकरा दिया पास्ट में, क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ठुकरा तो दिया इसने, पास्ट में रिजेक्ट कर दिया। और ऐसा भी दिख रहा है राइट नाउ आप
बुरे आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको ऑफर करना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप रूठ गए हो पूरी तरह से, क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको ऑफर को ठुकरा दिया था। जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन आपका पार्टनर आज के डेट में अकेला पड़ गया। बात ऐसा है कि अकेला इसलिए भी पड़ गया, अकेला फील आ गया इसको, क्योंकि पास्ट में क्या होता है कि आपका पार्टनर जब भी रूठ जाते थे ना, तो आप इसको मना लेते थे, आप कैसा ना कैसा करके इसको मना लेते थे। लेकिन आज का डेट में देखा जाए कि आपका पार्टनर को मनाने वाला कोई नहीं है। आपका पार्टनर रूठ जाते हैं तो ये खुद ही रूठ जाता है, खुद ही मनाना पड़ता है। और जिस इंसान के लिए इसने आपको ठुकराया था, जिस इंसान के लिए आपको रिजेक्ट कर दिया था, आज वो भी इंसान इसको नहीं मना रहा है, वो भी इंसान इससे नाराज है और वो भी इंसान से दूरियां बन गई। मतलब पूरी तरह से देखे तो आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के, मतलब जिसके भी साथ दे रहा था, चाहे फैमिली मेंबर हो, दोस्त हो या कोई थर्ड पार्टी क्यों ना हो, आज वो भी साथ में नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को करंट फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है कि उनका दिल की बात सुनने समझने के लिए कोई नहीं है। अभी तो आप भी नहीं हो, पहले तो आप सुनते थे, समझते थे, इसका सारे नखरे वखरे झेलते थे। अभी लेकिन आपका पार्टनर का नखरे वखरे झेलने वाला कोई भी नहीं है। आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला पड़ गया। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं, लेकिन आप मान नहीं रहे हो, किसी बात से आप रूठ गए हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर ने हो सकता है 2-4 दिन पहले आपको मनाने की कोशिश किया होगा, लेकिन आप माने नहीं हो, क्योंकि आपका पार्टनर ने पास में कुछ ऐसी बातें बोल दिया था जो आपके दिल पे घर कर गई है पूरी तरह से, ठीक है ना। और जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो, आप रूठ के बैठे हो और आप पूरी तरह से टस से मस नहीं हो रहे हो, आप हिल ही नहीं रहे हो। आपका पार्टनर चाहे कितना भी मना ले, कितना भी नाक रगड़ ले, लेकिन आपका जू तक नहीं हिल रही है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये इंसान कोशिश करना चाहता है, कोशिश जारी रखना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर ना आप ही को मनाना चाहते हैं, आप ही के साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहते हैं। फिलहाल तो ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। आज भी आपका पार्टनर का लाइफ में ऑफर आया था, प्रपोजल आया था, लेकिन इसने किसी का भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। इसको सिर्फ आप चाहिए, आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, आप ही को मनाना चाहते हैं। ये जितने भी प्रपोजल आ रहे हैं सबको ठुकरा दिया। आज भी इसको प्रपोजल आया था, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया। वो इंसान, आपका पार्टनर आप ही से ग्रोथ करना चाहता है, आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपको बहुत मिस करता है। आज अकेला पड़ चुका है इंसान। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस डबल 4 का एनर्जी है। हो सकता है कि आपको 444 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे। अगर आपको 444 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे तो आप यूट्यूब में या तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो कि 444 का मीनिंग क्या होता है, ठीक है ना। और 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस पास्ट में आपका पार्टनर सिर्फ पैसे के लिए जान छिड़कता था। इसको लगता था कि पैसे ही सब कुछ है, घर गाड़ी स्टेबिलिटी सब कुछ है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पैसे के चलते, स्टेबिलिटी के चलते इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया था। उनको लगा था कि आप में वो नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, आपके पास खुद के घर नहीं है, तो आप कैसे इसको मैनेज करोगे, है ना। तो इसने पैसे और स्टेबिलिटी को देख के इसने ठुकरा के चले गया था। लेकिन आज आपका पार्टनर को लगता है कि जो 4 ऑफ पेंटिकल्स आज ये बता रहा है कि जिस पैसे के लिए आप पार्टनर जान छिड़कते थे, आज वही पैसा आपका पार्टनर को बर्डन के रूप में आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर आपको गले से लगा के रखना चाहता है। ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत पॉजिटिव हो रहा है और बहुत जलस फील कर रहा है, आपको किसी और के साथ देख रहा है। ये इंसान को लगता है कि आपने किसी और को चुन लिया, आपने लिया। तो ये इंसान को लगता है, भले आप चुने हो नहीं चुने ये तो भगवान जाने, लेकिन इसको लगता है कि आपने किसी और को चूज कर लिया। और जिसको भी चूज किया आपका पार्टनर देख नहीं पा रहा है। आपका पार्टनर बहुत जलस फील करता है, आपको किसी और के साथ देख के, आपका नाम किसी और के साथ जुड़ के भी इसको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ये खुद भी किया था, उसका तो नहीं सोच रहा, लेकिन आप जाते हुए इसको बहुत गुस्सा आ रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत डर रहा है आपको खोने के लिए। आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको दिल से लगा के रखना चाहता है। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में इसने आपसे काफी ज्यादा बातें छुपाई, हाइड किया। कभी भी आपको इसने खुल के नहीं बताया अपने लाइफ के बारे में, होना है ना। हो सकता है कि इसने आपके बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, और जिसके कारण आप पूरी तरह से नाराज हो गए। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप भी मिस्टर इंडिया बने जा रहे हो, आपने मिस्टर इंडिया बन गए हो, आप अपना भावना को छुपा लिए हो, आप पूरी तरह से गायब सा ही हो गया हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको ढूंढ रहा है, आपको देखना चाहता है, आपका पार्टनर आपके देखना चाहता है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको खोना नहीं चाहता है, बहुत पॉजिटिव है। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि पहले इसने बहुत ज्यादा कंजूसी किया, प्यार में कंजूसी किया, पैसे में कंजूसी किया, हर चीज में आपको कंजूसी दिया, लेकिन आज इसके कंजूसी के चलते में ये फंस गया है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर बहुत सारे बर्डन हो इस टाइम पे, है ना। ऐसा भी दिख रहा है, पैसे के कर्ज हो गए होंगे इसको, पैसे के बहुत तंगी हो गया इस इंसान के लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आज जिस पैसे के लिए मरता था, आज वही पैसा इसका जीने नहीं दे रहा है, ठीक है ना। इसको आज के डेट में रियलाइज हो गया है कि पैसे सब कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज तो प्यार
प्यार होता है, क्योंकि पैसे तो एक बार कमा लेंगे इंसान, लेकिन प्यार कहाँ से कमाएंगे, है ना। प्यार कहीं खरीदा नहीं जा सकता डियर, प्यार अनमोल है। तो आज इसको समझ में आ गया कि प्यार कभी बाजार में नहीं मिलता है ना, इसको बनाना पड़ता है। तो आज ये बनाना चाहता है। देखो, पैसे से अमीर होना एक अलग बात है, लेकिन दिल से अमीर होना एक खास बात है। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप पैसे से भले अमीर नहीं थे, लेकिन दिल से बहुत ही अमीर थे, ठीक है ना। आप में कंजूसी नहीं थी, आप दिल खोल के, आप ना नहीं खा के भी दूसरे को खिलाने वाले इंसान थे। भले एक थाली आपके पास खाना है, आपके नाम का है, लेकिन कोई अगर आपसे मांगे, बोलेगा मैं भूखा हूँ, तो आप अपने हिस्से के भी उसको खिला देने वाला इंसान थे। इतना दिलदार इंसान थे आप। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के पैसे के लालच में आकर इसने छोड़ के गया। लेकिन आज इसको महसूस हो गया कि आपसे बेटर इंसान कोई मिल नहीं सकता है इसको, और आप जैसा इंसान तो इसने कभी लाइफ में देखा ही नहीं, ऐसा इनको लगता है। आज ये इंसान आपको गले से लगा के रखना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत दूर हो इनसे, और आप इनको अपना शक्ल भी नहीं दिखाना चाहते हो। आप पूरी तरह से साइलेंट हो गए हो, या तो आप चुप्पी साध ली, ठीक है ना, ऐसा इनको लगता है। तो गाइस, मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स का एनर्जी है 8 एलिमेंट, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बीस, कन्या, मकर। नेक्स्ट है हमारे पास 4 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट को दर्शाता है वो कप्स। तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। तो ये आपका पार्टनर या तो आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है 22 वर्षा। और कुछ मैं महीना बताना चाहता हूँ, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप लोगों को कुछ यादगार हो सकता है, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि जून, जुलाई, अगस्त आप लोग का डेट ऑफ बर्थ या तो बर्थडे हो सकता है कि आपका, या तो आपका पार्टनर को देख लेना ये 6 महीना जो भी है। तो चलिए गाइस, देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताए। तो सबसे पहले है 10 ऑफ wands। 10 ऑफ wands कहता है कि आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था पास्ट में। ऐसा भी देखा जा सकता है कि फैमिली ने इसको बहुत ज्यादा बर्डन दे के रखा था। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली का सबसे बड़ा इंसान हो, कि इसके ऊपर ही पूरी तरह से जिम्मेदारी है, घर का काम करना, बाहर का भी काम करना, कमा के भी लाना, सब कुछ इसके ऊपर जिम्मेदारी था। इसलिए भी ये इंसान ने फैमिली के चक्कर में, हो सकता है इसने आपको दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज देखा जा सकता है। लेकिन 10 ऑफ wands ये भी बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने लोगों को खुश करते करते ये इंसान आपको दुखी कर दिया। आपको दुखी करके इसने बहुत सारे रिश्ते बना लिया, ठीक है ना। आपको दुखी करके इसने आपसे दूर जाके बहुत सारे रिश्ते बना लिया इसने। और जो रिश्ते बनाए थे, इसका चाहे फ्रेंड्स कह लो, चाहे थर्ड पार्टी कह लो, जो भी कह लो, लेकिन आज वही सारे रिश्ते ना इसको बर्डन के रूप में आ रहा है, बोझ बन गए। आज आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए कि 10 कर्मों का बोझ आपका पार्टनर में सर पे लेके हो रहा है इधर उधर, ठीक है ना। गलियों में भटक रहा है 10 बर्डन का बोझा। और ये भी दिख रहा है कि जिन लोगों के तलवे चाट रहा था आपका पार्टनर, आज वही लोग ना आपका पार्टनर को थू फेंक रहे हैं उसके मुंह पे, या आपका पार्टनर का ही बुराई कर रहा है, ठीक है ना। जिन लोगों के लिए आपका पार्टनर इतना काम करते थे, हेल्प करते थे, मदद करते थे, और जब आज आपका पार्टनर को देखा जाता है 10 ऑफ wands, आज आपका पार्टनर मुसीबत में आ गया, आज उन लोगों से हेल्प मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तो आज वही लोग आपका पार्टनर को कह रहे हैं यार हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो तेरे मदद नहीं कर पाएंगे। जबकि आपका पार्टनर देख रहा है कि सामने वाला मूवी देखने जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, सबको खा पी कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, और जब मेरा मुसीबत आई है, मैं पैसे मांग रहा हूँ, तो ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। मुंह पे ही सीधा साफ झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है। तो आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब से जुड़े हुए थे। आज आपका पार्टनर ने जिन लोगों के लिए इतने तलवे चाट रहे थे, आज वही लोग आपका पार्टनर को मुंह पे थू फेंक दिए, साफ शब्दों में नाकार दिया, आपका पार्टनर को मदद करने में नाकार दिया। आज आपका पार्टनर 10 ऑफ wands मतलब बहुत बर्डन में आ गया, फैमिली ने भी बहुत बर्डन दे दिया। अब ये बोझा आपका पार्टनर को उठाया नहीं जा रहा है। आपका पार्टनर हो सकता है फैमिली में सबसे छोटा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, जिसके ऊपर इसका फैमिली मेंबर ने कह दिया होगा कि तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अपने फैमिली का नाम रोशन करना है, बहुत सारी बर्डन दे दिया होगा, जो भी है। लेकिन आज आप दोनों के बीच में दूरियां, नो कॉन्टेक्ट आ गया, और आज जो आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, उसके लिए आपका पार्टनर को बहुत बर्डन आ रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपका सच्चा प्यार का कर्जा हो गया इस इंसान के ऊपर, आज नहीं तो कल चुकाना ही पड़ेगा, या तो इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म भी आपका सच्चे प्यार का कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। आपसे दूरियां होकर आपका पार्टनर दूर जाकर ना आज इसका जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो चुके हैं, खुशियां नहीं है इसकी जिंदगी में, खुशियां जैसे इसकी जिंदगी से रूठी गई है, ठीक है ना। इसको ऐसा लग रहा है पूरी तरह से बोझे तले दब गया है ये इंसान और ये फेंक देना चाहता है ये बर्डन को। पास्ट में देखा जा सकता है, पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बातें कहा होगा, उसने आपको धरती का बोझ बोला होगा, या तो आपका पार्टनर बोल दिया होगा कि ये रिश्ता मेरे लिए बोझ लग रहा है। और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने इस रिश्ते का जो भागदौड़ है ना, वो सब आपके कंधों पे ऊपर, आपके सर के ऊपर थोप के ये इंसान अपना पल्ला झाड़ के भाग गया था, है ना। लेकिन आज यही इंसान बर्डन में आ गया है, जी का जंजाल पाल के बैठा है।
इंसान, तो उतार के फेंक देना चाहता है ये इंसान, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बर्डन भी है, फैमिली प्रेशर है इसके ऊपर, जिसके कारण ये आ नहीं पा रहा है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। तो आपका पार्टनर को कुछ कमियां दिखती थी आपके ऊपर, ठीक है ना, आपको इस कुछ कमियां दिखती थी। ये इंसान को हो सकता है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, या तो ज़्यादा सुंदर नहीं हो, या तो आप में कुछ कमियां दिखती थी, ये तो आप भी जानते हो क्या कमियां है आप में। तो जो भी कमियां था उसको लगता था कि वो आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर आपसे भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं, आपसे भी बेटर इंसान डिजर्व करते हैं, जिसके कारण ये इंसान आपको छोड़ के किसी और के साथ नई शुरुआत कर ली। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जो भी है, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर ना एस ऑफ सोर्ड्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, इस रिश्ते को लेकर खुश है, आपको लेकर खुश है, और आपको किसी कैसे भी हालत में ये इंसान आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, चाहे आप कैसा भी हो। वो कहते हैं ना कि टेढ़ा है लेकिन क्या हुआ, मेरा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टेढ़ा हो या मेढ़ा सीधा हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका पार्टनर आपको, आप जैसे भी हो उसको वैसे अपनाना चाहता है इंसान। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहा है कि आप में सक्सेस मिली है, आप ग्रोथ कर रहे हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और आप एक ऐसा इंसान हो जिसको कमिटमेंट दे देता हो तो आप अपने आप का भी नहीं सुनते हो, ठीक है ना। चाहे आपको कितना भी कम चाहे आपको लॉस भी झेलना पड़े, फिर भी आप अपने मुंह जुबान को रखते हो, आप जुबान से मुंह करते नहीं हो। तो आपका पार्टनर को इस बात की भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपने किसी और को कमिटमेंट दे दिया, किसी और के साथ शादी कर लिया, तो आप तो फिर आओगे ही नहीं, भले कैसा भी हो जाए, है ना। तो आपका पार्टनर को भी डर लगता है कहीं आप किसी को कमिटमेंट ना दे दो। तो ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, एंगेजमेंट करना चाहता है, आप ही को लेकर क्लियरिटी देना चाहता है कि ये इंसान आपके साथ ही पूरा जिंदगी में बिताना चाहता है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पार्टनर को बहुत बड़े बड़े ख्वाहिशें थे, बहुत बड़े बड़े ख्वाहिश थे, इसको लग्जरी लाइफ चाहता था ये इंसान, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना चाहता था ये इंसान, और बड़े बंगलों में रहना चाहता था। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपका पार्टनर, उनको लगा था कि देखो, आपका पार्टनर ने पास में ऐसे भी डायलॉग मारा होगा कि दो गरीब मिलके ना एक लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता, ठीक है ना। तो इसने ऐसे भी डायलॉग मारा था, या तो इसने बोल दिया होगा कि आप इसका खर्चा नहीं उठा पाओगे, ठीक है ना, आप इसका एफर्ट नहीं कर पाओगे, जिसके कारण इसने ना बस आपको ना ठुकराया, तो सिर्फ पैसे के लिए ठुकराया इसने, और आपका पार्टनर ने किसी तीसरे को चुना है तो सिर्फ पैसे के लिए और खूबसूरती को अट्रैक्शन में आकर चुना है, ऐसा भी हो सकता है, जो भी है। लेकिन गाइस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि पास में आपका पार्टनर बहुत लालची था पैसे को लेकर, अपने डिजायर को लेकर, सिर्फ अपने बारे में सोचता था, आपके बारे में रत्ती भर भी नहीं सोचता था, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये इंसान पैसे को ही महत्व देता था, बाद में कोई इंसान को महत्व देता था। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इसको सब कुछ मिल गया है गाइस, आपका पार्टनर को सब कुछ मिल गया जो आपका पार्टनर ने चाहता था, धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी, नाम, शोहरत, फेम, सब कुछ मिल गया है। लेकिन आज इसको ना एक सुकून नहीं मिला है। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो इसको सब कुछ मिलने के बाद भी इसको सुकून नहीं मिला, आत्मा का सुकून नहीं मिला है, ठीक है ना। और गाइस, तो इसको ना कमियां खल रही है आज आपका पार्टनर को, सब कुछ होने के बाद भी आपका पार्टनर को कमियां खल रहा है। हाँ, आखिर इस इंसान को कमियां किस बात की खल रही है? कमियां आपकी खल रही है। आपका पार्टनर को लगता है कि मुझे जो भी चाहता था मैं सब कुछ पा लिया, लेकिन फिर भी ना मेरे दिल में एक कमियां रह गई, वो कमी ना आप पूरा कर सकते हो। देखो गाइस, कोई इंसान की जगह कोई सामान, कोई व्यक्ति, पैसा कुछ नहीं ले सकता है ना। इंसान जो एक प्यार, जिससे प्यार करते हैं हम ना, उसका जगह कोई नहीं ले सकता। तो आज आपका पार्टनर को सब कुछ पाने के बाद भी एक कमियां खलती है, और आपकी कमियां बहुत खलती है इस इंसान को। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर को ना, आप सपनों का राजकुमारी बन गए हो इनके लिए, आप विश फुलफिलमेंट बन गए हो इस इंसान का। आपका पार्टनर आपका ड्रीम देखते हैं, और ये भी दिख रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो, आपका पार्टनर का पजल तैयार है, ठीक है ना, पूरा पजल तैयार हो गया, लेकिन पजल का ना एक टुकड़ा मिसिंग है, और वो एक टुकड़ा आप हो, ठीक है ना। जब तक आप इसके लाइफ में नहीं आओगे तब तक वो एक टुकड़ा मिसिंग ही रहेगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है ना, टेन ऑफ पेंटिकल्स में पूरी होती है, तो एक टुकड़ा आप हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, और इसको लगता है कि आप इनके लिए गुड लक हो। जब आप इनके लाइफ में थे ना, इसका कैरियर सातवां आसमान पे था, इसका पैर जमीन में नहीं लगते थे, इसको ऐसा लग रहा है। और आप रहते थे तो ये इंसान को किसी भी मुश्किलों से, कैसा भी सिचुएशन में ये लड़ जाता था हंसते खेलते, इसको कभी डर नहीं लगता था।
ऐसा भी आपका पार्टनर सोचता है कि आप जब इसके लाइफ में थे ना, भले आपका पार्टनर के जेब में 1 ही रुपए क्यों ना हो, फिर भी आपने आपको रानी या तो राजा जैसा महसूस करता था। लेकिन आज आपका पार्टनर आपको धोखा दे के आपसे दूर जाके, ये इंसान कितने भी पैसे कमा ले लेकिन अपने आप को फकीर ही समझता है, भिखारी ही समझता है, ठीक है ना। आज ये इंसान आपको लेकर सोच रहा है कि आप ना कोई खजाने से कम नहीं हो। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर लगता है कि आप कोई खजाना जैसा हो, आपको पा लेना तो बहुत बड़ा खजाना पा लेना, ऐसा। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आप पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गए हो आप काफी ज्यादा सेल्फ लव करने लगे हो, खुद से प्यार करने लगे हो, खुद का काम पे फोकस कर रहे हो, आप पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गए हो और आप में ना आपके लाइफ में ना किसी रिलेशनशिप की भी कमी नहीं है, आपके लाइफ में ना किसी चीज की कमी नहीं है, ठीक है ना। वो तो आपका बड़प्पन ही था जो आप इस इंसान को बहुत प्यार करते थे, इसके लिए लॉयल रहते थे, ठीक है ना। जैसे देखा जाए तो आपके लाइफ में भी कोई लड़कियों की कमी नहीं है। अगर आप लड़के भी हो ना तो भी आपके लाइफ में कोई लड़कियों की कमी नहीं थी। अगर आप लड़की हो तो फिर कहना ही क्या है ना, तो कमी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि गाइस क्योंकि औरतों को क्या होता है कि मर्द ढूंढना नहीं पड़ता है, मर्द औरतों को ढूंढ लेती है ना। तो ऐसा ही हो सकता है ये डायलॉग भी आपका पार्टनर ने आपको चिपका ही दिया होगा कि हम औरत जात है और औरत जात को कभी मर्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, मर्द खुद औरतों को ढूंढ के आते हैं। तो गाइस मैं एक बात बता देता हूँ कि वही मर्द औरतों को ढूंढ के जाती है जो बाजारू औरत और घर के माँ बहन को जब बराबर सोचते हैं, ठीक है ना। अच्छे इंसान, अच्छा मर्द, जो वफादार मर्द ना, वो किसी औरत के पीछे या तो औरत को ढूंढ के नहीं जाते, औरत उनके पीछे ढूंढ के जाते। भले इसको अपने खूबसूरती में, एज में या तो पैसे में घमंड था आपका पार्टनर, घमंड में आके भी इसने आपको उल्टी सीधी बातें कहा होगा, नो डाउट। लेकिन आज ये मिस कर रहा है कि सच में यार आप बहुत ही खूबसूरत हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो गए, पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो गया, और लोग तो आपको देखने के लिए, आपको साथ रहने के लिए मरते हैं, फिर भी आप किसी को केयर नहीं करते हो, आप अपने लाइफ में बिजी रहते हो, ठीक है ना। आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, आपको अकेला रहना ही पसंद है, और आप फालतू के रिलेशनशिप भी नहीं बनाते हो। आप जिसके साथ रिलेशन बनाते हो तो उसके साथ शादी करना चाहते हो, ऐसे फोकट का प्यार का नाटक या तो कुछ भी ऐसा आप करना नहीं चाहते हो, ठीक है ना। ऐसा उनको लगता है। आप लॉयल हो, सच्चा इंसान हो, ईमानदार इंसान हो, ऐसा उनको लगता है। ओके चलिए गाइस, नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स बताता है कि आपका पार्टनर ने खुद आपको आगे से ऑफर किया होगा, इसने आपको खुद प्रपोजल किया होगा, सब कुछ तो सही था, बराबर चल रहा था, आपका पार्टनर आपको लेके एफर्ट डाल रहा था, इस रिश्ते में आपको खुश कर रहा था। लेकिन आपका पार्टनर में ना, आपका पार्टनर देखा जा सकता हो सकता है उसका फैमिली मेंबर की प्रेशर में आकर आपका पार्टनर ने आपसे मुंह मोड़ के किसी तीसरे को चुन लिया हो। क्योंकि किसी तीसरे को चुनने का कारण ये भी हो सकता है कि उसका मदर ने, क्योंकि ऊपर 10 ऑफ वांड से तो फैमिली मेंबर ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मदर ने इसको बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा, आपका पार्टनर को इस तरह से बोला होगा, बेटी बहुत अच्छा रिश्ता आया है, अमीर घर का रिश्ता आया है, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आते हैं, तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, हमारा इस रिश्ते के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा तो हमारा खानदान का नाम बढ़ जाएगा, हमारा खानदान का नाम रोशन हो जाएगा। तो ऐसा आपका पार्टनर को कह के हला फुसला के आपका पार्टनर ने आपसे डिटेल्स करके ये इंसान किसी और के साथ बांध दिया होगा जोर जबरदस्ती, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, ऐसा आज के डेट में आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, नई से शुरुआत करना चाहता है, लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। और आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आपने भी आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आपने भी किसी और को चुन लिया आपके लाइफ में, या तो आपने किसी और को चुन लिया या तो आपने करियर में फोकस कर लिया। आपका ध्यान ना इस रिश्ते से हट के किसी अदर सिचुएशन में, ऐसा तो उनको लगता है पक्का, ठीक है ना। एस ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आज के डेट में आपको लेकर सोचता है कि आप श्री कृष्ण भगवान का दिया हुआ वरदान थे। देखो गाइस, ऊपर वाला जब किसी औरत को या तो किसी लड़की के ऊपर आशीर्वाद देता है ना, तो सबसे पहले उस औरत को ना एक सच्चा मर्द देते हैं, ठीक है ना। तो इसको ना मर्द तो मिल गया था आपके रूप में देखा जाए तो, ठीक है ना, आपके जैसा इंसान मिल गया था, एक सच्चा लॉयल और इसका ख्याल रखने वाला, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान ने ना कदर नहीं किया उस चीज को। लेकिन आज देखो गाइस, कदर ऐसी एक चीज है, अगर आप अपने फोन को, अपनी चीजों को, या तो रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, कुछ भी हो, अगर आप कदर नहीं करोगे तो वो चीज आपसे दूर हो ही जाती है, यूनिवर्स आपसे दूर ही कर देता है। देखना 2-4 दिन आप अपने फोन को ऐसे फेंकते रहना, तो देखना तीसरा दिन या तो आपका फोन चोरी हो जाएगा या तो फोन खराब ही हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशन भी है, अगर आप कदर नहीं करोगे तो वो रिलेशनशिप भी काम नहीं है, ठीक है ना।
आपका पार्टनर कदर करना बंद कर दिया था। आप इनके लिए बहुत लॉयल थे, आप बहुत रोते थे, परेशान होते थे इस इंसान के लिए, बहुत ही कुछ समझाते बोलते थे, लेकिन आपका पार्टनर आपका कुछ भी नहीं मानता था ये इंसान। लेकिन आज के डेट में ये इंसान आपको सर आंखों में रखना चाहता है, आपका हर एक बात मानना चाहता है, पर ये चाहता है कि आप इसको जैसा भी हो, इसने जो भी गलती किया वैसी गलती करके इसको एक्सेप्ट कर लो, मान लो इसको और एक मौका दे दो। सेकंड चांस चाहता है ये इंसान, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप किस्मत से मिले थे, लेकिन इसने इसके नसीब खोटा है, जो इस इंसान ने आपको संभाल नहीं पाया, आपको समझ नहीं पाया। आपने तो अपनी तरफ 100% दिया था, नो डाउट, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर रो रहे हैं, आपको लेकर आंसू बह रहे हैं इस इंसान को, और ये इंसान ऊपर वाले से बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हैं कि एक बार आप इसको माफ कर दो, एक बार अपना लो, उसके बाद आइंदा से कभी आपको दुखी नहीं करेंगे, आपको कभी आंखों में आंसू नहीं लाएंगे। इस तरह से ये यूनिवर्स से प्रे करते हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस आप लोग तो काफी टाइम से तारो रीडिंग देख रहे हो, है ना, तो आप लोग को भी अच्छे खासा से पता हो गया कौन सा कार्ड क्या है, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं। 3 ऑफ सोर्ड्स किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चक्कर में आपका पार्टनर ने हार्ट ब्रेक कर दिया था, आपका दिल दुखा दिया था, आपके ऊपर किसी तीसरे को चुन लिया था, जिसके कारण आपके जिंदगी में आपका पार्टनर ने पास्ट में पूरी तरह से आपको तहस नहस कर दिया था, आपका कलेजे को छलना छलनी कर लिया था, आपका ही दिल का टुकड़ा आपको ही पूरी तरह से घायल करके चले गया था ये इंसान, आपके दिल में जख्म दे दिए थे, आपके जिंदगी में तूफान ला दिया था इस इंसान ने, और आप बहुत रोए लेके खून के आंसू रुलाया इस इंसान ने पास्ट में, ठीक है ना, जो भी किया। लेकिन आज इसको रियलाइज हो गया है, क्योंकि जिसके चलते आपका पार्टनर जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको धोखा दिया था, चीट किया था, आपको खून के आंसू रुलाया था, आज वही थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी आपका पार्टनर को खून के आंसू रुला दिया, उसने भी धोखा दे दिया, आपका पार्टनर को भी धोखा दे दिया, ठीक है ना, जिसके कारण आपका पार्टनर को आज समझ में आ गया है इस इंसान को कि आपका दिल दुखाने धोखा देके इसको भी, मतलब कहने की मतलब 100 बातों की एक बात, कलयुग का प्रसाद ये धोखा। आज अगर आपको मिल रहा है तो कल इसको भी मिलेगा, ठीक है ना, तो इसको भी मिल ही गया है धोखा। और आपका पार्टनर एक बात सुन लेना भाई, मेरा डियर जो भी है, मेरे प्यारे व्यूअर्स जो भी है, 3 ऑफ सोर्ड्स, तो आपका पार्टनर ने जिसको भी चुना था आपके ऊपर, आज उस इंसान ने भी धोखा दिया। आज आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया दिल टूटना क्या होता है, ठीक है ना। 3 ऑफ सोर्ड्स, आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपका पार्टनर दिल तोड़ने की मशीन है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पे देखा जाए करंट फिल्म्स में आपका पार्टनर ने 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है। एक तो सबसे पहले आपका, दूसरा वो खुद का, और तीसरा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी, ठीक है ना। और एक सही अच्छी बात ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ जो रिश्ता बना है ना, वो एक टेम्परेरी रिश्ता है, ठीक है ना, उन लोगों का रिश्ता नहीं चलेगा आगे, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये लिख लेना, मेरे से 100% बोल रहा हूँ। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता नहीं रहेगा, ये टेम्परेरी रिश्ता है। तूफान आ रखा है आपका पार्टनर का लाइफ में, और ये तूफान आप तो जानते हो, तूफान ना ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, तूफान आती है और चली जाती है ना, तो ऐसे ही तूफान की तरह से थर्ड रोमांटिक पर्सन आया था आप दोनों के बीच में, और तूफान की तरह जैसे आया था वैसे तूफान की तरह चला भी गया। और लेकिन आपका पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक तो कर दिया। इस टाइम पे ये इंसान आपके दिल में मलहम लगाना चाहते हैं, आपके टूटे हुए दिल को जोड़ना चाहते हैं। वही बात हो गया ना, पहले तो पैर काटो, उसके बाद बैसाखी दे दो, है ना, पहले तो धोखा दे दो, उसके बाद फिर अपना मोहब्बत जाहिर करो। तो क्या मतलब यार, वो देखो इंसान ना एक बार अर्थी उठने के बाद और एक बार भरोसा उठने के बाद, ये दोनों चीज ना कभी वापस नहीं आता है। तो आपका पार्टनर को एहसास तो हो गई है कि आप इसको अपनाओगे नहीं, ठीक है ना, एहसास तो हो गई, और जिसके कारण इसका बहुत दुखी भी है इंसान, रो भी रहा है, खून के आंसू रो रहा है आज इसको, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर कोशिश करना चाहता है, क्या पता आप इसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो कोई बहुत बड़ा मिरेकल से कम नहीं, बहुत बड़ा कोई जादू ही होना पड़ेगा जो आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, इसको फिर से अपनाओगे। क्योंकि आपका पार्टनर ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ऐसा 2-3-4 बार आपका दिल तोड़ा है इस इंसान ने किसी तीसरे के चलते, ठीक है ना। तो आपने ना देखो, एक बार अगर इसने गलत किया है आपके साथ, आपने इसको माफ कर दिया, तो आप समझ जाओ कि आप बहुत ही अच्छा व्यक्ति हो और आप एक ज्ञानी हो, ठीक है ना। अगर इसने आपका 2 बार दिल तोड़ा है, 2 बार ऐसा हार्ट ब्रेक किया है, आप फिर भी माफ कर दो, तो सोच लेना कि आप बहुत महान बेवकूफ हो, ठीक है ना। तो गाइस एक बार अगर आप चाहते हो तो माफ कर सकते हो एक बार के लिए, ठीक है ना। क्योंकि वो कहता है ना, एक घर तो चुड़ैल भी छोड़ देता है, एक घर तो डाइन भी छोड़ देता है, तो एक बार आप भी माफी कर
कर दो, आप तो इंसान ही हो, है ना। लेकिन बार बार माफ करना मतलब ये आपने आप ऊपर कुल्हाड़ी मार लेना। तो आपका पार्टनर को तो ये समझ में आ गया कि शायद आप इस टाइम पे इसको माफ नहीं करोगे, ठीक है ना। जिस तरह से इसने आपका हार्ट ब्रेक किया, क्योंकि आपका पार्टनर आपके लेकर भी सोचते हैं, आपका पार्टनर खुद सोचते हैं कि अगर आपके जगह में आपका पार्टनर होते तो वो माफ करते क्या? नहीं करते। जब वो खुद ही ऐसा सिचुएशन में माफ नहीं करते तो आप कैसे माफ करोगे, है ना। तो गाइस वो कहते हैं ना, किसी और का भावना अगर आपको जानना है ना तो आपको उनके जगह में रहकर देखो। तो आपका पार्टनर ना आपके जगह में रहकर देखते हैं कि आप माफ करोगे। जब आपके जगह में रहकर देखते हैं ना ये इंसान, तो लगता है कि नहीं आप माफ नहीं करोगे, क्योंकि आपका पार्टनर अगर आपके जगह में होता है, ये खुद ही नहीं माफ करता तो आपको, तो आप कैसे माफ करोगे इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर का हार्ट ब्रेक है, आपका पार्टनर इस टाइम पे देखा जाए तो धोबी का डोग बन गया है, ना घर का ना घाट का, ठीक है ना ये इंसान आपके साथ रह पाया, ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इसको साथ दिया, ना इसका कुछ हुआ, अब इसका दिल टूटा हुआ है, दिल फुटा हुआ है, इसका शायद हो सकता है कि इसका हेल्थ इशू भी आ रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने काफी ज्यादा इंतजार करवाया, आपको सालों साल इंतजार कराया। और ये कहते हैं ना, पहले के जमाने में लोग ये कहते थे कि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन आजकल तो उल्टा ही दिख रहा है कि इंतजार का फल कोई और ही खा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि देखा जाता है कि आपने इस इंसान के लिए सालों साल, 9 साल, 6 साल, 4 साल इंतजार किया, 1 साल इंतजार किया कमिटमेंट के लिए, सब कुछ के लिए, है ना। और जब इंतजार का फल देने की बारी आई तो इंसान किसी और को दे दिया और आपको स्टक करके चलेगा इंसान, आपको उसी जगह स्टॉप करके लगा दिया, आपका जिंदगी में फुल स्टॉप लगा के इंसान भाग गया। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान पूरा दुनिया घूम लिया है इंसान, और आपके जैसा बंदा बंदी इसको नहीं मिला, जिसके कारण ये घूम फिर के आप ही का लाइफ में आना चाहता है वापस, ठीक है ना। घूम फिर के ये इंसान आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान रुका हुआ है क्योंकि इसको सही टाइम नहीं मिल रहा है, और आपका पार्टनर किसी अदर सिचुएशन में स्टक है। हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन में स्टक है जहाँ पे इसने रिश्ता बनाया था, या तो ये हो सकता है कि ये इंसान फैमिली में स्टक है, या तो सिचुएशन में स्टक हो सकता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड है किसी के ऊपर, ठीक है ना। अब जब ये इंसान नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान पूरा डिसाइड कर लिया कि आपके पास ही आना है, आप ही को ऑफर देना है, आज नहीं तो कल, ठीक है ना, आप ही को लेकिन देर से आएंगे ये। लेकिन वो कहते हैं ना, देर से आओ लेकिन तुरंत आओ, तो ये इंसान देर से भले आएंगे लेकिन तुरंत आएंगे, और जब आएंगे ना फिर ये इंसान वापस नहीं जाएंगे, इसने भी ठान लिया है, ओके। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने ना इसके इंतजार कर करके थक गए, अब इसका इंतजार नहीं करना चाहते हो, आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपने कुछ सक्सेस पाया है, या तो घोड़ा गाड़ी, आपने जो सोचा था खरीदने के लिए, घर कुछ भी हो, आपने ऐसा कुछ नया चीज खरीदा है, उनको लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, फुल इंडिपेंडेंट हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो, आपके हाथों में सब कुछ है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं है, आपका पार्टनर डिपेंड है अपने फैमिली के ऊपर, कैरियर के ऊपर, या तो सिचुएशन के ऊपर ये डिपेंड है। जिस दिन ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये खुद का फैसला खुद ले पाएगा, तभी आपका पार्टनर आपके पास आएगा, इस रिश्ते को नई शुरुआत करेगा। थोड़ा टाइम लगेगा भले ये इंसान, लेकिन जरूर आएगा, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपका पार्टनर अगर आपको कुछ बोलते तो ये इंसान आपको क्या बोलते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए इस टाइम पे। अगर हमारे दर्शकों को क्या आपका पार्टनर अगर कुछ बोलते तो क्या बोलते हैं, प्लीज मदद कीजिए गंगा मैया, क्या बोलते हैं। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको मांसधार में छोड़ के चले गया था और आपको दुखी करके चले गया था, बहुत गलत किया था आपके साथ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के जाके मैं खुश नहीं हूँ, और फैमिली का बहुत प्रेशर था यार मेरे ऊपर, फैमिली के चक्कर में मैंने तुम्हें छोड़ना पड़ा, ठीक है ना। मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन दिल में पत्थर रख के मैंने तुम्हें छोड़ा है। तुम्हें लगता है मैं खुशी खुशी से गया हूँ तुम्हें छोड़ के, तो ऐसा नहीं है। और तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ रहा हूँ यार, मेरा इंतजार करना, थोड़ी सी टाइम और मुझे दे दो, मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ रहा हूँ, मैं ट्रेवलिंग करके आऊंगा, तो इस दुनिया को मिटा दूंगा, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तुम्हारे बिना मेरा जी नहीं लग रहा है भाई, मैं मरे जा रहा हूँ तुम्हारे बिना। ये तो मुझे ही पता और मेरे भगवान को ही पता, बाकी किसी को नहीं पता मेरा क्या हालत हो गया, लेकिन फैमिली वाले ने तो मेरा पूरी तरह से धजिया उड़ा दिया है। आज मुझे समझ में आ गया तुम ही मेरे अपने थे यार। तो देखो गाइस आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मेरा इंतजार करना, मुझे छोड़ के मत जाना, भले मैंने तुम्हें छोड़ के चले गया था लेकिन मुझे माफ कर देना, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं।
और आपका पार्टनर ये भी कहना था जिसके चलते, जिन लोगों के चलते मैंने आपको माजदार में छोड़ के गया था, आज वो भी इंसान मुझे छोड़ के चले गया, ऐसा भी कहना चाहता है, ठीक है ना, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं कि अगर आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए ना 1 मंथ लग सकते हैं और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे नहीं तो 1 वीक में भी आप लोग का कॉन्टेक्ट होना पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। और सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर जब पूरी तरह से डिसाइड कर लेंगे कि हाँ आप ही उनका जीवन साथी हो और आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मतलब ये पूरी तरह से जब देखो गाइस क्या होता है कि जब तक एक औरत ना अपने पति को बच्चा नहीं मान लेता ना, तब तक समझ जाओ कि वो औरत ना भटक सकती है, कहीं पे भी मुंह मार सकती है। लेकिन जिस दिन आपकी वो औरत ना अपने पति को, अपने बॉयफ्रेंड जो भी उसको बच्चा मान लेते हैं ना, तब समझ जाना कि ये औरत अभी कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये जिस दिन आपको पूरा अपना बच्चा मान लेगा, जब पूरी तरह से ये आपको वो मान लेगा ना अपना पति जो भी है, तब ये इंसान आएगा। दूसरा सिचुएशन जब आपका पार्टनर ना मेच्योर हो जाएगा, ये थोड़ा हो सकता है इसका उम्र कम हो या तो इसका इतना एज नहीं हो रिलेशनशिप बनाने के लिए, ये पढ़ रहा होगा, टीनेजर हो सकता है क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है ना। तो ये सिचुएशन हो सकता है। दूसरा कि इसका उम्र ना हो, इसलिए जिस दिन इसका उम्र हो जाएगा या तो इसको पूरी तरह से मैच्योरिटी आ जाएगी, मैच्योरिटी से मैच्योरिटी आ जाएगी तब, ठीक है ना। और तीसरा सिचुएशन बोले तो गाइस, तीसरा सिचुएशन तो ये दिख रहा है कि तीसरा सिचुएशन अभी ऐसा दिख रहा है कि जब ये इंसान ना खुद इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ऐसा भी दिख रहा है कि तीसरा सिचुएशन यही है, जब ये इंसान इंडिपेंडेंट हो जाएगा, पूरी तरह से इसका फैसला खुद ले पाएगा, ये तब आपके पास आएंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं ऐसे टाइम पे ना आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो गाइस प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप हमारे व्यूअर्स को। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 6 ऑफ कप्स। तो 6 ऑफ कप्स का गाइडेंस आपको ये बता रहे हैं कि आप ना आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप सबके लिए प्यार रखिए, सबके लिए इज्जत रखिए, कोई क्या कर रहा है इसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है ना। आपको सबके लिए प्यार रखना है, किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं रखना है, बुरे नहीं सोचना है, सबका कुछ अच्छा सोचना है। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है ना। अगर आपके घर में कोई नानी दादी, अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है जो आपको लगता है कि यार ये बुजुर्ग बहुत परेशान कर रहा है, रोटियां तोड़ रही है बैठ बैठ के, तो ऐसा अगर लग रहा है तो गाइस ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि जिसके घर में बुजुर्ग रहते हैं, नानी अगर दादी जो भी रहते हैं ना, तो ये ना आपका घर पे रोटी तो खा रहे, 2 रोटी तो खा लेंगे, लेकिन आप इन 2 रोटी की जगह ये लोग आपका सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिसके घर पे बुजुर्ग रहते हैं ना, नानी दादी, उसके घर पे कभी चोर और डकैत नहीं आता है, क्योंकि चोर और डकैत ना बुजुर्ग लोगों से बहुत डरते हैं, ठीक है ना। तो आप सोच लो कि आपको जो अगर 2 रोटी खा भी रहे ना, तो भी ये लोग आपका बहुत भला कर दे रहे हैं, आप ही का फायदा है कि आप ही का बचा रहे, ठीक है ना। तो कभी ऐसा नहीं सोचने का। और 6 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि पास्ट के बातें अगर अच्छी बातें हैं तो याद करना, बुरी बातों को याद मत करना, ठीक है ना। गड़े हुए मुर्दे को नहीं उखाड़ना है, अगर उखाड़ना है तो अच्छी चीजों को उखाड़ना है, कभी याद करना है तो पास्ट की अच्छी बातों को याद करना है, ना कि बुरी बातों को याद करना है। ये भी आपके लिए गाइडेंस था। और अपने से छोटा या तो अपने से बड़ा जो भी है आपको मान सम्मान करना है, आपको रिस्पेक्ट दे देना है, ये भी आपके लिए गाइडेंस आया। और ये भी गाइडेंस आया कि आप ना थोड़ा सा आप ना अगर आप फैमिली से दूर रहते हो तो ऊपर वाला ये भी बोल रहे कि आप थोड़ा फैमिली मेंबर के पास जाइए, फैमिली से दूर मत रहिए, फैमिली के पास जाइए थोड़ा। फैमिली से अगर आप 6 महीना साल भर से दूर हो तो आप एक बार फैमिली से मिल के आओ, ठीक है ना। ऐसा आपके लिए गाइडेंस आया है। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है भविष्य में। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, क्या ब्लेसिंग्स है हमारे व्यूअर्स के लिए। तो गाइस 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये आया है, तो आपके लिए ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की आपको जो भी चाहते हो ना, आपको सब मिल जाएगा। घर, गाड़ी, पैसा, धन दौलत, जो भी आप चाहते थे ना, सब मिल जाएगा। अगर और ये भी बता रहे कि आपको अगर किसी कोर्ट कचहरी का लफड़े से मुक्ति पाना चाहता था, आप किसी चीजों से, किसी रिश्ते से आप मुक्ति पाना चाहो, वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है श्री कृष्ण भगवान आपको ये भी बोल रहा है कि आने वाला टाइम पे कोई आपको हरा नहीं पाएगा, ठीक है ना। कोई भी आपको दबा नहीं पाएगा, आप पूरी तरह से खड़े हो जाओगे, स्टेबल हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाओगे। और पैसे की तो आपको रत्ती पर भी कमी नहीं होगी, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान आपको हर तरफ से सपोर्ट करने वाले हैं।
आपको पूरी तरह, वो कहते हैं ना कि चप्पल फाड़ के देना, तो श्री कृष्ण भगवान पूरी तरह से आपको चप्पल फाड़ के दे रहा है, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमारे व्यूअर्स को, न हमारे दर्शकों को क्या करना है। तो गाइस पहला उपदेश तो आ चुका है। तो सबसे पहला उपदेश आया है, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। तो गाइस आने वाला कल तो आपके हाथ में है, तो आपको ही देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करना। दूसरा क्या आ रहा है, ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना हो, ठीक है ना। दूसरा उपदेश। तीसरा उपदेश क्या आ रहा है, जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देना और हर चीज पे प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस ये था आपके लिए उपदेश 3, और आखिरी उपदेश देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो गाइस आखिरी उपदेश है श्री कृष्ण भगवान का, तो दूसरों की उतनी ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हो, ठीक है ना। तो ये चौथा 4वां उपदेश आपके लिए। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। गाइस लव मैसेज तो बनता है क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है। बाकी इस दुनिया में नफरत को किसी भी चीज से आप नहीं मिटा सकते, और नफरत को मिटा सकते हो तो एक ही चीज है, वो है प्यार। प्यार से नफरत को मिटाया जा सकता है, बाकी और नफरत को किसी चीज से मिटाया नहीं जा सकता। तो गाइस चलिए देखते हैं कि आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। पहला लव मैसेज है, ट्रू लव इज टाइट हार्ट आफ्टर ए फाइट। तो आपका पार्टनर कह रहा है सच्चा प्यार करने वाला ना क्या करता है, झगड़ा करने के बाद ना एक दूसरे को बहुत जोर से गले लगाते हैं। तो आपका पार्टनर आपको जोर से गले लगाना चाहता है, क्योंकि बहुत झगड़ा करने के बाद आपका पार्टनर आपको जोर से गले लगाना चाहता है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, आई विल लव विथ यू एंड ऑल योर लिविंग थिंग्स। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आपका हर एक छोटी बड़ी चीज से इसको प्यार है। कहने का मतलब कि मैं चुपके से बताना चाहता हूँ कि आपका पार्टनर ना आपके कचरे से भी प्यार है, ठीक है ना। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो, आप गाइडेंस लेना चाहते हो या रेमेडी वगैरह लेना चाहते हो, तो गाइस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ आधा 1 घंटे बातें करके हील करना, तो भी आप कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग कर सकते हो, या तो गाइडेंस ले सकते हो, या तो आधा 1 घंटा बातें भी कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगता है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।